শুভ বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। বন্ধুরা, ভারতীয়রা খুঁজে পেয়েছে বাংলাদেশের চিকেন নেক। বাংলাদেশের চিকেন নেক হলো আপনার দক্ষিণ ত্রিপুরার শ্রীনগর থেকে বাংলাদেশের ভিতরে ফেনী নদীর সাইড দিয়ে টেকেরহাট পর্যন্ত যে এলাকাটা, সেটাই হলো বাংলাদেশের চিকেন নেক ভারতীয়দের জন্য। অর্থাৎ তারা এই এলাকাটা দখল করে নিতে পারলেই সমগ্র চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং সাগর পর্যন্ত তাদের দখলে চলে যাবে। বাংলাদেশ হারাবে চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর। এই ধরনের লক্ষ্য তাদের মধ্যে কাজ করতেছিল অনেক আগে থেকেই, তবে আমরা বাংলাদেশের জনগণ সেটা কিন্তু জানতাম না। আর সেই সুবাদেই বাংলাদেশের আওলিগাররা এই ভারতীয়দেরকে দিয়ে দিয়েছে 1000 একর জমি ফেনী নদীর পাশে, এই ভারতীয় ইকোনমিক জোন করার জন্য 1000 একর জমি। দেখেন আওলিগাররা কতটা ভালোবাসে এই ভারতীয়দেরকে। ভারত কি বাংলাদেশকে দিয়েছে 100 একর জমি ভারতের ভিতরে ইকোনমিক জোন করার জন্য? সেটা তো আওলিগাররা পারে নাই ভারতের কাছ থেকে আদায় করে নিতে। তাহলে আমরা কি জন্য ওদেরকে দিয়ে দিলাম? ইতিমধ্যে তাদের 12 কোটি টাকার প্রকল্পের মধ্যে 6 কোটি টাকা ইতিমধ্যে তারা খরচ করে ফেলেছে। অর্থাৎ অনেক কাজ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, তো এভাবেই আওলিগাররা বাংলাদেশের স্বার্থ বিরোধী কাজ করতেছিল অবুঝের মতো। ये बेचारे इनका राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन वायलेट हो रहा है क्योंकि ये आपकी इस्लामिस्ट सरकार है, राइट। जैसे 1971 में यूएसएस इंटरप्राइज रिलीज किया, किसने? यूएसए ने, हमें डराने के लिए। लेकिन उसके पहले हमने रशिया के साथ अग्रीमेंट कर रखा था, ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। वैसे ही अगर यूएसए दोबारा, वैसे तो करेगा नहीं क्योंकि अभी हम क्वाड के लिए वहां गए हुए हैं, राइट। लेकिन अगर यूएसए कुछ एक्शन लेता भी है तो भी वो मीलों दूर बैठा है, इनको बचाने थोड़ा ना आएगा बिग बॉस। सो दैट इज देयर। आप सेल्फ डिटर्मिनेशन का यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा फ्लैग रेस करो। यहाँ त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, असम की टेरिटरी से इनको सपोर्ट प्रोवाइड करो और इस चिकन स्नेक कॉरिडोर पर प्रेशर बनाओ, जिससे कि बांग्लादेश खुद फियर में आ जाएगा और फिर मणिपुर में और असम तरफ, लार्जर असम तरफ एक्टिविटीज थोड़ी सी शांत हो जाएगी। और हो सकता है कि ये अपने जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं इनको भी धीरे धीरे मान ले कि हाँ ये इन्हीं के इलीगल माइग्रेंट्स। और एक और वैसे प्रॉब्लम है यहाँ पे, ये अगर ऐसा नहीं करता है भारत, वैसे तो भारत को ऐसा करना चाहिए, इस एरिया को यूटिलाइज करना चाहिए, लेकिन अगर नहीं करता है तो हमारे लिए ही एक बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि यहाँ है म्यांमार का रखाइन स्टेट, इस एरिया को इंडिया बॉर्डर कर रहा है दो तरफ से, लेकिन यहाँ म्यांमार है, रखाइन से आते हैं रोहिंग्यास, और ये आकर यहाँ कोक्स बाजार में इनको शेल्टर मिलता है, रेफ्यूज मिलता है, बहुत ही इनह्यूमन कंडीशंस में, लेकिन ये लोग रह रहे हैं। इनमें से काफी सारे रेडिकलाइज भी हैं। अगर हम चकमास के रेफ्यूज में नहीं आते, हेल्प नहीं आते, तो ये लोग आकर चकमास की टेरिटरी को धीरे धीरे डेमोग्राफिक पूरा का पूरा चेंज कर देंगे। एंड दैट इज द रीजन, मे बी दैट्स वाई यूनुस गवर्नमेंट अब शायद रोहिंग्यास को ज्यादा इन नॉर्दर्न एरियाज में भी चितगोंग हिल ट्रैक्ट पे पुश करे। ऑलरेडी इट इज बीइंग सीन कि रोहिंग्यास यहाँ से ट्रैवल करके, बांग्लादेश से ट्रैवल करके बंगाल और पूरा एक बेल्ट करते हुए जम्मू कश्मीर में, दिल्ली में पाए गए। सो ऑल ऑफ दैट इज हैपनिंग, बट वी कैन प्रिवेंट, and not just prevent, but we can have a strategic leverage by utilizing Chittagong hill tracts as well as this red line itself. बाकी आपको इस टॉपिक के बारे में क्या लगता है जरूर बताइएगा।